हमारे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता ना बेईमान, ना भ्रष्टाचारी, नहीं चोर नहीं है, ये ईमानदार लोग हैं। कंस हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ, कुल से कुछ नहीं होता। ये दिल्ली के साथ धोखा किया बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रमित करके झूठ बोल के उनकी वोट ले ली और काम के नाम पे जीरो। अगर आप दिल्ली में चुनाव कराओगे तो 70 की 70 आम आदमी पार्टी की आएगी। आपने सीबीआई लगा ली, आपने ईडी लगा ली, पर अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ना कागजी कोई कार्रवाई थी। ये तो देश को, दिल्ली को 2.5 साल पिछाड़ दिया गया। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में जब कोर्ट ने बिल्कुल सारे आरोपों को खारिज कर दिया और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे भी जांच की इंक्वायरी का आदेश दिया और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। 500 दिन से ज़्यादा जेल में रह के आए मनीष सिसोदिया, 150 दिन से ज़्यादा जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन जब वापसी हुई तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, स्वागत हुआ और जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा दावा है कि इस वक्त अगर दिल्ली में इलेक्शंस कराओ तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आएगी, ऐसा दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन यहाँ आज लड़ियों से, पटाखों से उनका स्वागत किया गया और सभी के अंदर बेहद उत्साह है। क्या कह रहे हैं वो आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी से सारे आरोप हटा दिए गए। पहले तो आरोपों पे कुछ बताइए हमें। देखिए, वो आरोप नहीं थे, वो षड्यंत्र था। मैं उन्हें आरोप नहीं कहूँगा। ये तो माननीय कोर्ट ने भी कह दिया, ना गवाह था, ना सबूत था, ना कागजी कोई कार्रवाई थी। ये तो देश को, दिल्ली को 2.5 साल पिछाड़ दिया गया। अगर केजरीवाल होते तो शायद दिल्ली 2.5 साल में कुछ ऊंचाइयाँ छू पाती, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में अग्रिम हो पाती। ये दिल्ली के साथ धोखा किया बीजेपी ने। ये गधा ईमानदारी का, सच्चाई का, भक्ति का, राम भक्ति का और दुराचारी राक्षसों को प्रहार करने का प्रतीक है। इसलिए आज माननीय अरविंद केजरीवाल ने जब ये गधा धारण करा तो देश को ये समाचार दिया है कि देश जाग जाए। झूठी सनातनी जो बीजेपी है वो राक्षसों की पार्टी है। राक्षस वंश में रावण भी हुआ, वो ब्राह्मण परिवार में हुआ। कंस हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुल से कुछ नहीं होता, पार्टी से कुछ नहीं होता। जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं उनकी मंशा और उनकी सोच क्या है? राक्षसी है। आज आप सनातन के शंकराचार्य जो सिख रहे हैं उनके हालात देख लीजिए। क्या ये सनातन है? शर्म आती है मुझे। तो आज लेकिन आज जो जश्न मन रहा है, जो खुशी का माहौल है, आपको व्यक्तिगत तौर पे कितनी खुशी हो रही है और अब दिल्ली को कैसे बदलेंगे आप? दिल्ली के लिए अब आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है? ये खुशी नहीं है साहब, हम तो पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे, क्योंकि हम सच और ईमानदारी और जन सेवा के भाव से जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए थे। हमारे उसके अंदर कहीं भी शून्यता या कमी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी वो ताकतवर थे। अरविंद केजरीवाल जब जन सेवा में थे तब भी वो ताकतवर थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई आक्षेप, कोई षड्यंत्र टिका नहीं। वो एक योद्धा की तरह लड़े उस चीज से और बीजेपी की सारी षड्यंत्रकारी नीति को परास्त करके बाहर आए हैं। और आखिरी में अब आम आदमी पार्टी के जो जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए, आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए कोई विशेष टिप्पणी, कोई विशेष मैसेज? मेरा कोई वोटर नहीं है सर, मेरे तो पूरा भारत है। मेरा 140 करोड़ का जो देश है वो मेरा है। मैं किसी अपने और पराये के बीच में नहीं हूँ जैसे बीजेपी करती है। मेरे लिए तो सब अपने हैं। जो अच्छाई को चुने वो मेरा अपना, जो शिक्षा को चुने वो मेरा अपना, जो देश को चुने वो मेरा अपना, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा हो वो मेरा अपना, जो देश को बांटने के खिलाफ खड़ा हो वो मेरा अपना। अब आप कुछ समझ लीजिए। हमारा ईमानदार आदमी, एक जमीन से जुड़ा नेता, सच्चा नेता, इस भाजपा की गुंडागर्दी से आज बरी हो गया। ये तो जबरदस्ती का आरोप है। ये अमित शाह गृह मंत्री के तड़ीपार का आरोप है। हमारे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता ना बेईमान, ना भ्रष्टाचारी, नहीं चोर नहीं है, ये ईमानदार लोग हैं। ये जनता जन समाज के लिए है, ये ईमानदार लोग हैं। ये लोग भाजपा के निकम्मे लोग जबरदस्ती हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करते हैं, हमारे नेताओं को बदनाम करते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग कितनी, क्या खुशी का माहौल है? अब क्या लग रहा है? आत्मा है जी, सच्चाई पर जीतने पे आत्मा जीतती है। आज सच्चाई जीती, अब हमारी आत्मा जीत गई। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी खुश है जी। उसे पता लग रहा है अरविंद केजरीवाल बेईमान था या ईमानदार था। भाजपा सरकार चोर है, निकम्मी है, निकम्मी रहेगी। भारत माता की जय। भाई अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भाई मुकेश अहलावत जिंदाबाद।
आप लोगों में कितनी खुशी का माहौल है? आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप सारे? जी हमारे में इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते। इतनी खुशी है कि हम दिल से खुश हैं और आज हम जश्न मनाएंगे अरविंद केजरीवाल जी की इसी खुशी में। और एक अच्छे इंसान की जीत हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बहुत ही खुशी मनाएंगे और जश्न मनाएंगे आज। थैंक यू जी। ये ध्यान रखना, ये हमारे पूर्व कौंसल साहब है, आम आदमी पार्टी के पूर्व कौंसल साहब, हमारे आदरणीय निस्वार्थ सेवा भाव से सदैव सेवा करने वाले बेबी जयराम जी। अब पूछना क्या चीज है? सर सबसे पहले तो इन सभी आरोपों पे कोर्ट ने जो आज आखिरकार इतने जो वर्षों 1-2-3 वर्ष से जो अब की जद्दोजहद चल रही थी, उसके बाद आज सारे आरोप हट गए। आपको पहले व्यक्तिगत तौर पे कितनी खुशी हो रही है? देखिए, हमें तो चूंकि हम पार्टी के हैं तो हमें तो काफ़ी खुशी है ही है, लेकिन साथ साथ दिल्ली की जनता को इतनी खुशी है कि हमारा गरीबों के मसीहा के ऊपर से आरोप जो लगे थे, जो गलत आरोप लगे थे, वो गलत आरोप हटे हैं। हमारे देश के, हमारे दिल्ली के लोगों के जितने बिजली पानी फ्री वाले योजना का लाभ जिन लोगों को मिल रहा था, उनको खुशी मिली है इस बात का कि हमारा अरविंद केजरीवाल बाहर आ गया, क्लीन चिट मिल गया, अगला फिर से सीएम बनेगा और फिर से हमारी सारी योजना फ्री मिलेगी। इस बात की खुशी दिल्ली का हर जनता को भी है। इस बात की खुशी अभी से है कि 4 साल बाद जो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अब सीएम बन के आएंगे, इस बात पे आपको पूरा भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है जी। इन्होंने एलिगेशन लगाकर सरकार गिराने का काम किया था। हमारे अरविंद जी को जेल भेजा था, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा और जेल भेज करके दिल्ली के लोगों के अंदर एक बड़ा गलत मंशा क्रिएट किया और दिल्ली की जनता जो है इससे दुखी होकर के और सरकार को वोट नहीं दिया, सरकार गिरी और इन्होंने उसमें साजिश भी करी। लेकिन अब पूरे दिल्ली के जनता को पता लग गया कि अब क्या करना चाहिए। इनके साथ गलत हुआ तो फिर से दोबारा दिल्ली की जनता वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनेंगे। जी, और एमसीडी के इलेक्शन की वो बात कर गए, अब एमसीडी के इलेक्शन का क्या प्लान है? आज से ही तैयारी शुरू, खुशी का तैयारी शुरू है जी। आज हमारी पार्टी पूरे कैंडिडेट भी तैयार कर दिए हैं और पूरे तैयारी शुरू है। फिर से एमसीडी में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपने जो इंटरव्यू लिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो बताइए कितनी खुशी हो रही है, खुशी का कितना माहौल है अंदर से? देखिए, आज हमारी छाती 56 से 58 की हो गई है। 56 किसी और की थी जिसने तोता और ईडी सीबीआई भिजवाई थी, पर आज वो ईडी और सीबीआई से हम बाहर निकल चुके हैं। आज वही तोता देश में जाएगा, विदेश में जाएगा और बताएगा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यही अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाएगा और गुजरात में सरकार बनाएगा। तो मैं यही कहूंगा, आज पूरे देश में यही चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल, अगर आप दिल्ली में चुनाव कराओगे तो 70 की 70 आम आदमी पार्टी की आएगी। आपने सीबीआई लगा ली, आपने ईडी लगा ली, पर अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कोर्ट ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल आज देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, उसमें अब आम आदमी पार्टी की तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी इस खुशखबरी से? एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत से आएगी। उससे पहले गुजरात में छोटा चुनाव आने वाला है 1 या 2 महीने में, उसके अंदर बम्पर जीत, बहुत बम्पर जीत लेके आएंगे। गुजरात में उत्साह हो रहा है, गुजरात में जश्न हो रहा है और गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान चुकी है और गुजरात में सरकार बनाएगी। देखिए, अपार खुशी है, खुशी का माहौल आप देख ही रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता आज बेहद खुश है, क्योंकि 1 साल के अंदर जो दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रमित करके, झूठ बोल के उनकी वोट ले ली और काम के नाम पे 0, 2500 के नाम पे 0, सिलेंडर के नाम पे 0। आज दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली के युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो बसों में लगे हुए थे, आज वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये समय आएगा। मनीष सिसोदिया जी भी आ गए हैं ऊपर। सभी कार्यकर्ता साथी Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app